स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। एक देशभक्ति की कहानी 15 अगस्त आने वाला था। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सुबह सुबह बच्चे स्कूल के मैदान में तिरंगे रंग के गुब्बारे और सजावट लगा रहे थे। कोई देशभक्ति गीत की तैयारी कर रहा था, तो कोई भाषण याद कर रहा था। कक्षा के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त। कक्षा में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, बच्चों, बताओ हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? सभी बच्चे एक साथ बोले, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था। अध्यापिका मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली? कक्षा में शांति छा गई। पीछे बैठा आरव ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहा था। उसने हाथ उठाकर पूछा, मैडम, हमारे देश की आजादी के लिए लोगों ने क्या किया था? अध्यापिका ने कहा, हमारे देश के बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और देश के लिए अपना योगदान दिया। हमें उनकी कुर्बानियों और साहस को हमेशा याद रखना चाहिए। आरव के मन में एक सवाल आया, आज हम इतनी आजादी से रहते हैं, स्कूल जाते हैं और अपने सपने देखते हैं, तो इस आजादी की कीमत क्या थी? स्कूल से घर लौटकर आरव सीधे अपने दादाजी के पास गया। उसने पूछा, दादाजी, स्वतंत्रता दिवस इतना खास क्यों है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की आजादी के पीछे बहुत से लोगों का संघर्ष और त्याग रहा है। आरव ने पूछा, क्या उन्हें डर नहीं लगता था? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करना। यह बात आरव के दिल में बैठ गई। अगले दिन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की रिहर्सल थी। अध्यापिका ने आरव से कहा, तुम इस बार भाषण दोगे? आरव घबरा गया, मैडम, मैं? लेकिन मुझे मंच पर बोलने में बहुत डर लगता है। अध्यापिका ने मुस्कुराकर कहा, कल दादाजी ने तुम्हें क्या बताया था? आरव को उनकी बात याद आ गई। बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली और मंच पर चला गया। पहले उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने कहा, हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने और मिठाई बांटने का दिन नहीं है। ये उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने आगे कहा, अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। तालियों की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। आरव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर आखिरकार 15 अगस्त का दिन आ गया। सुबह स्कूल में सभी बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचे। स्कूल को तिरंगे रंगों से सजाया गया था। चारों तरफ देशभक्ति के गीत सुनाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद तिरंगा फहराया गया। सभी बच्चे सम्मान से खड़े हो गए। जब राष्ट्रगान शुरू हुआ, तो आरव की नजर तिरंगे पर थी। उसे लगा जैसे तिरंगा हवा में लहराकर कह रहा हो, देश का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। कार्यक्रम के बाद प्रधानाचार्य ने बच्चों से कहा, बच्चों, देश से प्यार करना सिर्फ 15 अगस्त के दिन तिरंगा लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने कहा, जब आप सड़क पर कचरा नहीं फेंकते, पेड़ लगाते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तब आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। आरव ने अपने दोस्त कबीर से कहा, अब समझ आया कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ देशभक्ति के गाने सुनना नहीं है। कबीर ने कहा, हाँ, देशभक्ति का मतलब है अपने काम और व्यवहार से देश को बेहतर बनाने की कोशिश करना। तभी दोनों ने मैदान के पास एक प्लास्टिक का पैकेट पड़ा देखा। आरव ने उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। कबीर मुस्कुराकर बोला, देखो, हमने आज देश के लिए एक छोटा सा काम तो कर दिया। आरव ने कहा, हाँ, छोटे छोटे अच्छे काम ही एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। शाम को आरव घर पहुंचा। दादाजी ने पूछा, बेटा, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आरव खुशी से बोला, बहुत अच्छा। लेकिन आज मैंने सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं, मैंने स्वतंत्रता का मतलब समझा है। दादाजी ने पूछा, क्या समझे? आरव ने कहा, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आजाद होकर जीना नहीं है, इसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। दादाजी ने गर्व से उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे बेटा, अगर हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ जाए, तो हमारा देश और भी मजबूत और सुंदर बन सकता है।
आरव ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और घर की बालकनी में लगा छोटा सा तिरंगा हवा में लहरा रहा था। आरव ने मन ही मन एक वादा किया, मैं अपने देश का सम्मान करूंगा, मेहनत से पढ़ाई करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ बड़े लोगों के हाथ में नहीं होता। देश का भविष्य आज के बच्चों के हाथ में भी होता है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ एक दिन देश को याद न करें। हर दिन अपने छोटे छोटे अच्छे कामों से देश का सम्मान करें। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक वादा करें। हम अपने देश से प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और भारत को और बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।